अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज़ मुश्ताक है। आज जितने भी अहबाब उम्रा या हज पे जाने वाले हज़रात हैं या जो जा चुके हैं उनको तो एक्सपीरियंस होगा, लेकिन जो जाने वाले हैं या पहली मरतबा जाने वाले हैं बिलखुसूस उनके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। क्योंकि जब बंदा पहली दफ़ा जाता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बंदे के इल्म में नहीं होती, बाद में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो जितने भी अहबाब जा रहे हैं, मैंने ये तकरीबन अपना ये टेबल सजाया हुआ है सारा, ठीक है। ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपने कौन कौन सी लेके जानी है जो आपको वहाँ ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी इन्फॉर्मेशन है पासपोर्ट बनाने से लेकर टिकट वीज़ा तक सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी है वो सब बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को आखिर तक देख लें ताकि आपको हर चीज़ पता चल जाए। कोई चीज़ अगर आपके या कोई सवाल आपके जहन में आए, कोई चीज़ रह जाए तो कमेंट्स में आप बता दीजिएगा, इंशाल्लाह सवाल से भी मैं आपको फिर गाइड कर दूँगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि अल्लाह ताला आपको मैं तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में जा रहा हूँ, अभी सब कुछ क्लियर है, बस सिर्फ जाना बाकी है। आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है। तो ये पासपोर्ट आप देख सकते हैं कि मेरा ये पासपोर्ट भी रेडी हो चुका है, ठीक है। अभी मैं आपके साथ सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। तो एक तो अल्लाह ताला आप सबको उम्र और हज की सादत नसीब फरमाएँ, अपने और अपने हबीब की दर की हाज़िरी नसीब फरमाएँ। दूसरा ये है कि सबसे पहले जो है ना वो आपने पासपोर्ट बनवाना है। पासपोर्ट बनवाने के लिए आप अपने आईडी कार्ड पर देख सकते हैं कि एड्रेस कहाँ का है, वहीं से आपको बनवाना पड़ेगा। वो प्रोसेस इंशाल्लाह आपको फिर किसी वीडियो में बताऊंगा क्या करना है, कैसे जाना है। पासपोर्ट बनाने के बाद जब पासपोर्ट का प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाए, अर्जेंट का भी होता है और नॉर्मल, अर्जेंट जो है 15 से 25 दिन में मिल जाता है, नॉर्मल 2 से 3 महीनों का टाइम लेता है, ठीक है। पासपोर्ट बनवाने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, पासपोर्ट आपका रेडी हो गया, उसके बाद उम्रे पे जाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं आपके पास मैं आपको भी चेक भी करवा देता हूँ। आपने लाजमी इन चीज़ों का अहतमाम करना है, नहीं तो वहाँ जाके फिर आपको बहुत जो है वो परेशानी उठानी पड़ेगी। उसकी पहली वजह यह है कि देखिए पाकिस्तान में जो है ना एक चीज़ अगर आपको 500 रुपये मिल रही है तो वहाँ आपको 2000-1500 में पड़ सकती है, क्योंकि वहाँ रियाल का हिसाब है, ठीक है। तो रियालों में चीज़ें मिलती है, तो उस वजह से जो है यहाँ से हम सारी चीज़ें लेके जाते हैं ताकि वहाँ किसी किस्म की मुश्किलात ना हो। तो सबसे पहले तो आपने अपने एहराम वगैरह का बंदोबस्त कर लेना है। मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये पासपोर्ट बनवाया है, ठीक है, पासपोर्ट को साइड पे कर दिया। आप जब एहराम लेने जाते हैं तो वो आपको इस तरह के उम्रे का तरीका बहुत सारे लोग होते हैं उनको नहीं आता, तो वो कार्ड भी आपको देते हैं। साथ में ये एक टोपी आपने अपने लिए ले लेनी है, ठीक है, टोपी होगी। साथ ही एक सफ़ेद किस्म का आप या अपने पसंद का आप इस तरह का जो है ना पन्ना भी ले सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि वहाँ पे धूप होती है, गर्मी होती है, तो काफ़ी आपको मदद देता है, ठीक है। 2 चीज़ें ये होगी। साथ में ये तस्बीहें देते हैं तवाफ़ के चक्कर जब हम लगाते हैं तो उस दौरान जो है ये चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं कि आप छोटी तस्बीह भी आपको मिल जाती है जहाँ से आप आराम लेते हैं, ठीक है, वो आपको दे देंगे। ये काउंट करने के लिए कि कितने चक्कर हो गए हैं, तो वहाँ पे आप उंगली में इसको डाल सकते हैं और ये आपके काम आ सकता है, ठीक हो गया। मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। अच्छा जी, ये तस्बीह और ये कार्ड, ये सारी चीज़ें हो गई। ये माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ये एहराम है। अच्छा, एहराम जो है ना ये 2 किस्म का होता है, एक तौलिया वाला होता है, ये अभी तौलिया वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तौलिया वाला एहराम जो है ना वो आप लें, वो ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें एक कॉटन वाला मिलता है, एक सादा कपड़ा में मिलता है, खैर है वो भी ठीक होता है, और इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये है, ज़्यादा महंगा नहीं, ठीक है। 1200 के अंदर जो है आपको एहराम और ये सारी चीज़ें, साथ टोपी वगैरह आप लेंगे तो 1500 से 2000 रुपये का खर्चा आपका आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। एक तो आपने एहराम ले लेना है, पासपोर्ट के बाद एहराम वगैरह का आपने काम करना है। एहराम के साथ आपने ये बेल्ट होते हैं 2, मैंने तो 2 लिए, आप एक भी ले सकते हैं, ठीक है। ये सफ़ेद कलर का बेल्ट होता है, ये जब हम एहराम बांधते हैं तो उसके ऊपर इसको बांध दिया जाता है ताकि आपका एहराम जो है वो मजबूत हो जाए। और इसके अंदर जो है ना ये 2 किस्म के आप देख सकते हैं, इसमें जगह बनाई हुई है, इसमें आप अपना मोबाइल रख सकते हैं, अपना पासपोर्ट और अपने रियाल वगैरह आप रख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए ये ज़रूरी होता है। तो ये बेल्ट भी आपने एक लेना है, ये तकरीबन आपको बेल्ट 500 रुपये में मिल जाएगा। बेल्ट और एहराम आपने लाजमी करना है। उसके साथ आपने 2 जो है ना ये एक सफ़ेद काला रंग का, जो भी आपको अच्छा लगे, ये हम तो चूँकि 2 बंदे जा रहे हैं इसलिए हमने 2 लिए हुए हैं। आप एक है तो एक लें, 2 हैं तो 2 लें। ये बैग जो होता है छोटा, ये आपको ज़रूरत आता है, आप इसको गले में डालते हो, ठीक है। इस तरह मैं आपको बता भी दूँ, इस तरह डालते हो, ठीक है। इसके अंदर भी एक तो आपका नाम लिखा होता है, आपके पासपोर्ट, बिल्डिंग का नाम, ठीक है, सारी चीज़ें इस पर लिखी भी होती है। और इसके अंदर जो है आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो है ना हर चीज़ आपको अपने साथ रखनी होगी अपनी हिफाजत के लिए, क्योंकि वहाँ हर चीज़ गुम होने का ख़तरा भी होता है, रश ज़्यादा होती है, 100 मसले मसाइल आ जाते हैं। तो ये इस किस्म के छोटे बैग भी आपने ले लेने जहाँ भी आप जाएँ, साथ में ये चीज़ें, ठीक है। एहराम, बैग और ये बेल्ट जो है ना ये चीज़ें तो क्लियर होगी। अच्छा, मेन चीज़ उसके बाद ये जो है ना ये आपको एक शापर नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको आप बैग बोल सकते हैं। इसके इस तरह जो हम अपने पुश्त पे इसको लटकाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप गारे हिरा या गारे सो या कहीं भी ज़ियारत के लिए जाते हैं तो उस वक्त आपको ये काम आ सकता है, ठीक है। और इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ से लें कि अगर आप वहाँ जाकर लेंगे ना तो यहाँ अगर ये 50 रुपये का मिल रहा है ना, वहाँ आपको फिर जनाबे वाला ठीक ठाक रियाल में पैसे भरने पड़ेंगे, तो बेहतर है यहीं से ले जाए, ठीक है। अच्छा, ये आपने एक 2 पीस ये भी रख लेने हैं, तो ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना आपने दूसरा काम ये करना है कि पासपोर्ट बनाने के बाद आपने अपने साथ रियाल भी लेके जाने हैं। रियाल जो है ना वो आप कम से कम एक बंदा है तो 1000 रियाल ले जाएं, ठीक है। मैं हो सकता है आपको ज़रूरत ना पड़े, हो सकता है पड़ भी जाए, लेकिन लेके लाजमी जाएं अपने साथ। मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये तो पाकिस्तानी रुपीज़ हैं, ये रियाल मैंने 1000 रियाल जो है ना ये साथ रसीद, 1000 रियाल की रसीद भी साथ लाजमी रखनी है। कभी कोई मसला हो गया तो आप दिखा सकते हैं,
ये 1000 रियाल, ठीक है। ये रियाल भी आप अपने साथ लाजमी लेके जाएं। वहाँ आपने खाना पीना होता है, आगे पीछे जाना होता है तो टिकट वगैरह लगते हैं, तो ये आपके काम आ सकता है, ठीक है। चलिए ये रियाल हो गए। उसके बाद आते हैं हम एक आध आपने तो एक आध या जितने भी आप बंदे जा रहे हैं तो आपने जूतों का जोड़ा भी इस तरह का कैंची वाला ये लाजमी रखना है। एक तो मर्द हज़रात के लिए जो है ना, वो जब आप एयरपोर्ट से आराम बांध लेंगे तो फिर इस तरह की जूतों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आपके पास ना हुए तो फिर आपको लेने पड़ेंगे या फिर वहाँ से आपको महंगे मिलेंगे। 100 मसाइल हो सकते हैं, तो लिहाजा आप यहीं से बंदोबस्त कर लें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपने करना क्या है, एक डायरी आपने अपने पास लाजमी रखनी है और एक पेन, ठीक है। इसका ये फ़ायदा होगा कि आप जो है कुछ चीज़ें आपको लिखनी पड़ गई या वहाँ जाके कुछ अच्छे ऐसे मकामात होते हैं जहाँ पे जाके आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो काम आती हैं लिखने के लिए, तो एक किस्म की जो है ये आपके पास होना ज़रूरी है। बहुत इसका जो है फ़ायदा होता है आपको, ठीक है। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन मैं चूँकि ज़्यादा लिखने का शौकीन हूँ और तारीख़ लिखने का, बनाने का, हर चीज़ को नोट करने का, तो ये एक अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। तो ये भी आपने लाजमी रखना है। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं, एक तो आपने जो है ना वहाँ पे चूँकि ज़ाहिर सी बात है खाने पीने का ख़र्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, महंगी चीज़ें मिलती हैं बनिस्बत पाकिस्तान के। तो अगर आप यहाँ से एक केतली जो है ना, जो ये इलेक्ट्रिक केतली है, ये आपको 1200 से 1300 में मिल जाएगी। ये आप साथ लाजमी रखें, इसमें आप चाय बना सकते हैं, पानी गर्म कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके साथ आपने यहाँ से अपने लिए चीनी भी लाजमी लेके जानी है पैकिंग में, पत्ती हो गया, और एवरीडे आप लेके जा सकते हैं दूध के इस्तेमाल के लिए। ये चीज़ें आपने लाजमी लेके जानी है, इससे आपका काफ़ी खर्चा बचत हो जाएगा और आपको जो है ना अच्छे तरीके से वहाँ रहने का मज़ा आएगा। अच्छा जी, एक और चीज़ जो लाजमी है, ये एक्सटेंशन तार जो है, ये बोर्ड आपने लाजमी लेके जाना है, और इसके साथ एक प्लग मिलता है 3 पिनों वाला, वो भी लाजमी होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो चार्जर हैं उसकी पिनें जो होती हैं वो ऐसी होती है, अगर उसको हम वहाँ जाके उन होटलों में लगाएं तो वो लगती नहीं है, बाज़ औक़ात टूट जाती हैं। फिर वहाँ से आप लेते हैं तो आपको अच्छी खासी महंगी मिलती है या नहीं मिलती, तो 100 मसाइल होते हैं। लिहाजा उसके लिए आपके साथ ये चीज़ें रखना लाजमी है। ये उन लोगों के एक्सपीरियंस में आपसे शेयर कर रहा हूँ जो लोग होके आ चुके हैं, तो अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जाना है, तो मैंने सारी चीज़ें जो है वो क्लियर की हुई है, ठीक है। उसके साथ साथ आप सर्फ़ ले लें, कपड़े धोने के लिए जो है सर्फ़ भी लाजमी है, ये चीज़ आप रख लें। अच्छा जी, ये टिशू वगैरह जो है ये भी आप रख लें। मेडिसन जो है वो आप लाजमी लेके जाएँ, बुखार की, ज़ुकाम की, फ्लैजल, पेनाडोल और जो शांदा वगैरह, ठीक है। और इस तरह की जो है ना ये गोलियाँ आप जो है मैंने देख सकते हैं आप, ये सारी चीज़ें आपने लाजमी करनी है, ठीक है। ये वहाँ पे काफ़ी महंगी मिलती हैं, फिर आपको मसले मसाइल हो जाएंगे। यहाँ से अगर आपको एक साशे मिलता है, वहाँ से आपको जो शांदे का पूरा डबल लेना होगा, साशे वहाँ नहीं दिया जाता, ठीक है, ये याद रखें। उसके साथ साथ आप साबुन, ये साबुन हो गया, शैम्पू, लोशन, तेल, ये चीज़ें जो है ना ये लाजमी लेके जाएँ, वहाँ ज़रूरत पड़ती हैं साथ में, ठीक है। मास्क जो है ये आप लाजमी लें, क्योंकि वहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है बाज़ जगह मास्क की, तो वहाँ से मास्क बड़ा महंगा मिलता है और एक मास्क नहीं मिलता, फिर आपको डब्बा लेना पड़ता है और डब्बा जो है फिर ठीक ठाक रियाल में मिलता है, तो बेहतर है यहीं से आप ले जाएं, ठीक है। कोलगेट वगैरह भी आप लेके जा सकते हैं। अच्छा जी, शीशा कंघी भी अपने साथ ले जाएं, तस्बीह वगैरह भी ले जाएं, ठीक है। अच्छा जी, ये कोई चीज़ लाजमी है, क्योंकि हमने हलक करना होता है तो टिंड करानी पड़ती है। वहाँ पे टिंड करने के या कराने की भी जो है ना 10 रियाल चार्ज होते हैं, जो कि पाकिस्तानी आपको पता है 1000-1200 से ऊपर बात चली जाती है। लिहाजा 1000-1200 में टिंड कराने से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप इस तरह का साथ में रेजर और ये ब्लेड वगैरह लेके जा सकते हैं, ये भी एक अच्छा मशवरा है आपके लिए, ठीक है। अच्छा जी, तकरीबन सारी चीज़ें हो गई हैं। ये ज़रूरी चीज़ें, नेल कटर वगैरह आप साथ लेके जा सकते हैं, तो ये वो सारा सामान था। और ये इस तरह की टोपी भी आप ले जाएँ, ठीक है। इसकी वजह ये वहाँ धूप बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, धूप बहुत ज़्यादा होती है, उसके लिए आप ऐनक भी लेके जा सकते हैं। ऐनक मैंने तो 3 ली हुई है, तो ये ऐनक वगैरह आप ले लें, इस तरह की टोपी ले लें, ये वहाँ ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत की चीज़ें। तो आज के ब्लॉग में आपके साथ मैंने ये सारी चीज़ें शेयर की उम्र के हवाले से। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ सवाल रह गया हो कमेंट्स में लाजमी कर दीजिएगा। अच्छा, ये तो है सारी चीज़ें करने के बाद आपने पैकिंग कर लेनी है, और उसके बाद जो है आप लोगों ने जो है फिर अल्लाह के फजल से करम से अपने सफ़र पर रवाना हो जाना है। बाकी इंशाल्लाह मैं आपके साथ वहाँ एयरपोर्ट से, जहाज़ से, मक्का मदीना हरम से इंशाल्लाह आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगा। जो एक्सपीरियंस वहीं पे होगा, कुछ चीज़ें मुश्किलात आएंगी, जो सारी चीज़ें इंशाल्लाह वहीं आपसे शेयर होंगी, ठीक है। तो बस दुआ भी लाजमी कीजिएगा, और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन और फ़ायदे के लिए वीडियो बनाई है, क्योंकि ये इंतहाई ज़रूरी है। बाज़ औक़ात इतने मसाइल पेश आते हैं कि फिर बड़ा मसला होता है, बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो एक और चीज़ मैं आपको आखिरी बात बता दूँ, वो ये है कि एक बड़ा जो है वो एक बड़ा आपके पास बैग होता है जिसके अंदर आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो रखी होती है, और वो बैग जो है वो जहाज़ के एक और हिस्से में रखा जाता है, वो आपके हाथ में नहीं होता। आपके पास एक छोटा सा बैग जो है वो होना लाजमी है, इस टाइप का या इस तरह का आप रख लें। उसकी वजह ये होगी कि उसमें आप अपना एहराम रख सकते हैं, ठीक है, अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हैं, क्योंकि जिस वक्त एयरपोर्ट पर आप एहराम बांधेंगे तो अपने कपड़े वगैरह उतारने होंगे, आपको वो शापर में आप रख सकते हैं, आपको काम आएगा, ठीक है। और ये गलती कभी मत कीजिएगा कि एहराम आप बड़े बैग में रख के चले जाएँ और फिर वहाँ से आपको मसला होगा, नया आराम लेना पड़ेगा, जो कि ठीक ठाक महंगा आपको पड़ जाएगा, ठीक है। ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है। तो तकरीबन सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं आपके साथ। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बरसों से ये ख्वाहिश है इफ्तार गरम